Hi dear students, I am राजेश कुमार यादव. वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रभा इंग्लिश जोन. आज हम लोग जो है ट्रांसफॉर्मेशन की टॉपिक के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में बदलने का रूल नंबर 5 सीखेंगे. और रूल नंबर 5 के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा. सब्जेक्ट, वर्ब, सो, एडजेक्टिव या एडवर्ब, दैट, प्रोनाउन, कैन नॉट या कुड नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद अदर वर्ड भी आ सकते हैं. जब नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगी, वर्ब के बाद सो होगा, सो के बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब होगा, और उस एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद कनेक्टिव वर्ड दैट होगा, दैट के बाद कोई प्रोनाउन, और वो प्रोनाउन जो है नॉमिनेटिव केस का होगा यानी सब्जेक्टिव केस का. उस सब्जेक्टिव केस के बाद यानी नॉमिनेटिव केस के बाद कैन नॉट हो या कुड नॉट हो, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद जो है अदर वर्ड भी हो सकते हैं. कभी कभी दिया रहता है, कभी कभी नहीं भी दिया रहता है. तो जब उसे अफर्मेटिव में बदलेंगे दिए गए नेगेटिव सेंटेंस को, तो जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट लिखेंगे, और जो वर्ब होगी वो वर्ब लिखेंगे, और इस सो के जगह एडवर्ब टू का प्रयोग होगा. किसका प्रयोग होगा? सो के जगह एडवर्ब टू का प्रयोग होगा. और सो के बाद जो एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगी वो एज इट इज अपने स्थान पर बरकरार रहेगी. फिर एडजेक्टिव या एडवर्ब के बाद जो दैट रहेगा उसे हम क्या करेंगे? हटा देंगे. और दैट के बाद जो प्रोनाउन रहेगा उसको भी अफर्मेटिव बनाते समय हटा देंगे. ये कैन नॉट और कुड नॉट जो है, इस कैन नॉट और कुड नॉट के स्थान पर जो है हमको क्या लाना है? टू लाना है, TO लाना है. उसके बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद अगर कोई अदर वर्ड है तो उसे लिखेंगे. ठीक इसी तरह से हम लोग जो है, जब हम लोग अफर्मेटिव से निगेटिव सेंटेंस में बदलना सीख रहे थे तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका ऐसा था, और हम लोग जो है निगेटिव सेंटेंस में इस तरह से बदले. क्योंकि अब उल्टा हो रहा है. पहले हम लोग जो इस नियम को जो है अफर्मेटिव से निगेटिव में सीखे, तो अफर्मेटिव का स्थान यहाँ था निगेटिव के स्थान पर, और निगेटिव का स्थान अफर्मेटिव के स्थान पर था. परिवर्तन था, उल्टा हो गया. तो अब हम लोग जो है निगेटिव सेंटेंस से अफर्मेटिव सेंटेंस में बदल रहे हैं. तो दिया गया जो निगेटिव सेंटेंस है वो इस तरह से रहेगा, और जब अफर्मेटिव में बदलेंगे तो कुछ इस तरह से बदलेंगे. आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं. तो पहला एग्जाम्पल नेगेटिव सेंटेंस का दिया, ही वॉज सो वीक दैट ही कुड नॉट प्ले. तो स्ट्रक्चर जो नेगेटिव सेंटेंस का है मिलाते हैं. सब्जेक्ट, वर्ब, सो, एडजेक्टिव या एडवर्ब, या एडजेक्टिव दिया है, दोनों में से कोई आ सकता है. फिर आपका दैट है, दैट के बाद प्रोनाउन, वो भी नॉमिनेटिव केस का. उसके बाद इसमें कुड नॉट दिया है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है. तो जब आपका दिया गया नेगेटिव सेंटेंस पास्ट में होगा तो इस प्रोनाउन के बाद जो है कुड नॉट का प्रयोग, और प्रेजेंट में होता है तो कैन नॉट का होता है. तो आइए इसे हल करते हैं. अफर्मेटिव में जो सब्जेक्ट दिया वो सब्जेक्ट लिखेंगे. तो सब्जेक्ट आपका क्या दिया है? ही दिया है. उसके बाद वर्ब आपकी क्या है? वाज है. और इस सो के जगह हमें क्या लिखना है? एडवर्ब टू लिखना है. और एडवर्ब टू के बाद एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो उसको लिखेंगे. तो एडजेक्टिव इसमें क्या है? वीक है, वीक लिखा जाएगा. अब कहा गया कि दिए गए सेंटेंस में, दिए गए जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें दैट को हटा देंगे और प्रोनाउन को हटा देंगे. तो दैट को हटाया जाएगा और प्रोनाउन को हटाया जाएगा. उसके बाद जो कैन नॉट और कुड नॉट दिया रहेगा उसके स्थान पे हमको क्या लिखना है? टू लिखना है, और टू के बाद जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी उसको लिखना है. यानी दिए गए नेगेटिव सेंटेंस में सो को हमें टू में बदलना है, और सो के बाद जो एडजेक्टिव या एडवर्ब दी रहेगी उसको लिखना है. फिर उसके बाद जो दैट है, प्रोनाउन है, वो प्रोनाउन के बाद जो कैन नॉट कुड नॉट जो भी रहेगा है ना, उसको क्या करेंगे? हम हटा देंगे. सबसे पहले जो दैट और प्रोनाउन रहेगा उसको अफर्मेटिव बनाते समय हटा देंगे, और जो कैन नॉट कुड नॉट रहेगा उसके स्थान पे टू लिखना है. और इस कैन नॉट कुड नॉट के बाद जो वर्ब रहेगी उसको लिखना है. और इस वर्ब के बाद अगर कोई अदर वर्ड है तो वर्ब के बाद जो है हम अदर वर्ड को भी लिख देंगे. आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं. दिया है शी इज़ सो
फैट दैट सी कैन नॉट रन। अब यहाँ देखिए कैन नॉट था, ऊपर वाले में जो है कुड नॉट था। वो इसलिए था क्योंकि यहाँ पास था तो कुड नॉट का प्रयोग, यहाँ प्रेजेंट है तो कैन नॉट का प्रयोग हुआ। तो सब्जेक्ट क्या दिया है, सी। अब अफर्मेटिव बनाते समय जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट रहेगा और जो वर्ब दी रहेगी वो वर्ब रहेगी। सो के स्थान पे हमको क्या लाना है, टू लाना है। सो के स्थान पर टू, और टू के बाद हमें एडजेक्टिव या एडवर्ब में से कोई लिखना है। तो जो दिया है फैट दिया है तो हमें फैट लिखना है। उसके बाद बताया गया कि जो दैट है और दैट के बाद जो प्रोनाउन है इनको पूरा क्या किया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब इस कैन नॉट की जगह टू लिखना है और इस टू के बाद जो वर्ब दी है रन उसको लिखना है, रन। तो इस तरह से ये रूल नंबर 5 आपका जो है समाप्त हुआ। रूल नंबर 6 जो है अगली वीडियो के जो है माध्यम से आपको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।